हेलो गाइस, सो आज हमारा ये पहला वीडियो एमसीक्यू मैराथन का। मैं ये बुक प्रेफर करने वाला हूं जो कि ये खुद की मेरी बुक है। इसके अंदर सारे एमसीक्यूज एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो अभी हम शुरू करने वाले चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक्स का। टोटल हमारे पास 10 चैप्टर है, 6 चैप्टर तो है इंडियन के और बाकी 4 चैप्टर है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के। हर एक चैप्टर का एक वीडियो देखना है एमसीक्यू का, दैट्स इट। मैक्सिमम मैं तो बोल रहा हूं हो सकता है सेम टू सेम एमसीक्यू आ जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 में सबसे पहले मैं आ रहा हूं एमसीक्यू पे, स्टैंड अलोन एमसीक्यू पे, फिर असर्शन रीजन पे आते हैं। ओके, पहला एमसीक्यू आप देखो, द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज। ब्रिटिश रूल के टाइम पे सबसे मेन खेतीबाड़ी क्यों बहुत बैकवर्ड थी, तो उसका है लैंड सेटलमेंट सिस्टम था क्या, मतलब जमींदारी सिस्टम था क्या। सेकंड, इंडस्ट्री बैकवर्ड, नहीं इसका तो कोई लेना देना ही नहीं, बी पॉइंट का। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का भी कोई लेना देना नहीं है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यार डी भी लग रहा है और ए भी लग रहा है, बट ए मेन रीजन था। जमींदारी सिस्टम सबसे एक मेन रीजन था, तो ये जमींदारी सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ओके, यही देखो एग्जाम में यही होती है गड़बड़, सर ए और डी तो हमको भी लगता है, आपको कैसे पता ए मेन रीजन वर्ड लिखा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, सेंसस मतलब हर 10 साल में पॉपुलेशन कैलकुलेट होती है, ये हमको पता है, एवरी 10 ईयर्स। तो सबसे पहले ये कब हुई है, ये सबसे पहले हुई है 1881 में। ये कुछ डेट से याद रखनी पड़ेगी, इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो 50 में से 40 एमसीक्यू आप लोग कर लेते हो, 10 एमसीक्यू इस वीडियो से बहुत शानदार तरीके से हो जाएंगे। और मैंने क्या बोला, एग्जाम में मैक्सिमम फोटोकॉपी आ सकते हैं एज इट इज उठ के। नेक्स्ट देखते हैं, द सरप्लस फ्रॉम एक्सपोर्ट। इंडिया में जो एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट हमारे होते थे, एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट मतलब जिसको बोलते सरप्लस ट्रेड, उसका जो पैसा आता था वो ब्रिटिशर्स कहां यूज करते थे। द सरप्लस फ्रॉम एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज यूज्ड फॉर, पहला है टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ऑफिस सेटअप। नहीं, इसका बहुत क्लियर अपने को आंसर गिवन है बुक के अंदर, और वीडियो में भी जो आप देखोगे कंटेंट वीडियो में, उसमें गिवन है कि ब्रिटिशर्स ये यूज करते थे एक तो लड़ाई झगड़ों में, मतलब पैसा हम कमा रहे हैं हमारे जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उससे, पर ब्रिटिशर्स वही पैसा यूज कर रहे थे एक्सपोर्ट में भी, जो भी वो लोग वॉर एक्सपेंसेस थे उसके अंदर भी, और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को सैलरी देने में। ओके, लेट्स सी इसमें क्या लिखा हुआ है। टू, सेकंड बी पॉइंट है, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये वाला पॉइंट तो पक्का है। टू एक्सपोर्ट इनविजिबल आइटम, ये वाला नहीं है। टू इंपोर्ट, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास पॉइंट नंबर बी, टू मीट वॉर एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी, फॉट इन। अब ये वाले एमसीक्यू मैंने बोला लर्न करने पड़ेंगे। बैटल ऑफ प्लासी क्या था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंप्लीटली बंगाल को अक्वायर कर लिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक तरह से अपन मान ले ब्रिटिश कंपनी के एक तरह से विक्ट्री थी वो, तो ये हुआ था 1757 में, डेट याद रख लेना। ये हमारे 4 एमसीक्यू। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडस्ट्री रिसीव्ड मेजर सेटबैक, सबसे बुरी अगर इंडस्ट्री बैकवर्ड हुई थी कौन सी थी, हैंडीक्राफ्ट। ऑप्शन ही मत देखो, हैंडीक्राफ्ट जो है टिक कर देना है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सबसे मेजर सेटबैक में थी। इंडियाज जूट इंडस्ट्री सफर्ड हेवीली ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल, ये ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है। फेमाइंस बिल्कुल नहीं, तो एक बार अपन बी हट गया तो डी भी हट गया, ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल हट गया, ऑल ऑफ दीज, ये नेक्स्ट वाला नन ऑफ दीज वाला देखते हैं। अर्थक्वेक नहीं, तो फर्स्ट वाला लैक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा आंसर है इसका। ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, सबको पता है 1850, नहीं पता है तो अब याद कर लो 1850, 1850 में रेलवेज आई है इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू, इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज्यादा कहां होता था, आंख बंद करके आंसर है ब्रिटेन, मैक्सिमम ब्रिटेन में होता था, बचा कुचा चाइना में सिलोन, सिलोन और सिलोन मतलब श्रीलंका, और पर्शिया, पर्शिया मतलब ईरान। ओके, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, सही पॉइंट है। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स लेना देना ही नहीं है, तो बी अगर हट गया तो डी भी हट गया, ऑल ऑफ दीज वाला। तो फर्स्ट ए अनएम्प्लॉयमेंट, सी देख लेते हैं एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रिजल्ट था जो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट का था। ठीक है, लास्ट एक बार 10th वाला एमसीक्यू देख लेते हैं। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, एग्रीकल्चर। अपने इंडिया में मैक्सिमम क्या था, इंडस्ट्री तो थी नहीं खास, तो एग्रीकल्चर वाज द सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। गाइस, इसके आंसर भी पीछे गिवन है, ये मटेरियल भी आप ले सकते हो चाहो तो, बट मैक्सिमम तो मैं इस वीडियो में कवर कर ही लूंगा। ओके, अब अपन एक काम करते हैं, बाकी ये 10 कर लिए, ये सेम आपके पास 22 तो इसमें एमसीक्यू हैं और फिलअप्स भी और वो भी हैं, तो अपन आ जाते हैं अभी असर्शन और रीजन पे। पहला असर्शन और रीजन स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना,
क्योंकि इसमें मैं फर्स्ट में सॉल्व करना सिखाने वाला हूं, ठीक है। ऐसे इसको अपन करते हैं एग्जाम में एज ए स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से। असर्शन और रीजन में मेरे को सबसे पहला गिवन है, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। पहले एक बार रुको, असर्शन रीजन में आप लोग सबसे पहली बात, आपका सेफ साइड और सबसे बढ़िया साइड कौन सा है? 4 ऑप्शन है, चारों परमानेंट सेम रहता है ना। पहला ऑप्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने आधा रीड करा है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, मतलब ए बी और आर बी दोनों ट्रू हैं, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब जो रीजन लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ये ऑप्शन पहला है। दूसरा ऑप्शन में खाली चेंज हो जाएगा हमारे पास कि रीजन इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब ए और बी में बहुत बारीक फर्क होता है। ये अगर किसी ने पकड़ लिया ना कि ये चीज क्या है, मैं बोल रहा हूं 100% 40 में से 40 कहीं नहीं गए इको में। तो नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, या फिर असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ये 4 ऑप्शन है। चलो एक काम करते हैं, मैं सॉल्व करना सिखाता हूं इसको। देखो, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। इंडिया क्या प्राइमरी प्रोडक्ट बेचता था? बिल्कुल सर, बेचता ही था। इंडिया से सारा कच्चा सामान ब्रिटेन जाता था, कॉटन, टी, जूट, इंडिगो। ओके, एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। हाँ, ब्रिटेन से ही तो अपन सारे कंज्यूमर गुड्स खरीद रहे थे, कॉटन से बना हुआ कपड़ा। ये हो गई 1947 की बात, बिल्कुल सही है। तो असर्शन आपका करेक्ट है। असर्शन अगर करेक्ट हो जाए ना तो डी ऑप्शन तो काट दो सर, क्योंकि डी ऑप्शन में लिखा है असर्शन इज फॉल्स। डी ऑप्शन में काट दिया, बचे 3 ऑप्शन। आगे देखते हैं रीजन। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ pursued by colonial affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. Restrictive policies, ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज ऐसी बना रखी थी जिसके कारण अपना ट्रेड, मतलब ऑल ओवर देखा जाए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट कर था। क्या ये सही बात है? क्या ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी? हाँ सर, सही बात है। ये जो रीजन है ये करेक्ट है, पक्की बात है। मतलब रीजन फॉल्स नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के कारण ही तो हम लोग एक तरह से डीमेरिट में थे। तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड बैकवर्ड इसलिए गया था। हाँ, रीजन भी ट्रू हो गया, सर्जन भी ट्रू हो गया। सी भी काट दो, सी में लिखा था ना रीजन इज फॉल्स, सी भी काट दिया हमने, बचा ए और बी। सर आप तो ये बताओ ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? तो देखो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन चेक करने के लिए मैं तरीका बताता हूं। प्राइमरी प्रोडक्ट वर्ड गिवन था, उसमें गिवन था अपन इंपोर्ट करते थे कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है इंडिया के 1947 के कारण, जो कि एक्चुअल में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पूरी बंदिश ब्रिटिशर्स ने लगाई थी उनकी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी से। सर आंसर ए है। कौन सा? कि रीजन बी बिल्कुल परफेक्ट है इसका। अब यहां पे ए और बी में अगर आप डाइसी हो रहे हो तो इसका एक ही तरीका है, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लो। चलो एक काम करते हैं और देखते हैं इसको। अब सेकंड वाला थोड़ा क्विकली करेंगे। ए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर। ब्रिटिश रूल के टाइम पे कैश क्रॉप ने इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी करी थी? बिल्कुल नहीं, गलत। ए गलत हो गया। अब ये सबसे शानदार चीज होती है, असर्शन गलत हो गया तो एक चीज तो पक्का पता पड़ गई, ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि उसमें असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू दोनों में गिवन होता है। तो ये तो गड़बड़ है सर। ओके, असर्शन इज फॉल्स। अच्छा, रीजन इज ट्रू। सर सोचो ही मत, वही आंसर होगा। आपको कैसे पता? क्योंकि असर्शन फॉल्स हो गया ना, तो रीजन ट्रू का ये ऑप्शन ही फोर्थ वही है। अच्छा, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। चलो, फार्मर्स वर गिवन हाई प्राइस टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स। ये सही है, फार्मर्स को कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया जाता था और हाई प्राइस दी जाती थी। ओके, तो अब ये देखना थर्ड वाला असर्शन, इसमें हमारे को गिवन है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लेड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई। हाँ बिल्कुल हुई। तो उस क्यों डिक्लाइन होने का एक कारण था, हाँ हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ब्रिटेन से जो आ रहे थे उसका इंपोर्ट बहुत बढ़ गया था। बिल्कुल सही है, हम लोग सारी चीजें ब्रिटेन से मंगाने लग गए थे। आगे इसका रीजन बढ़ता है। असर्शन तो देखो ट्रू हो गया, असर्शन ट्रू होने पे डी ऑप्शन काट देना। ओके, इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट स्टैंड विद द फॉरेन कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स। इंडियन गुड्स स्टैंड नहीं कर पाए। बिल्कुल सही है ये भी कि इंडियन गुड्स फॉरेन मशीन मेड गुड्स से कंपीट ही नहीं कर पा रहे थे। मशीन गुड्स मेड गुड्स वर चीप एंड इजीली अवेलेबल। तो यहां पे रीजन करेक्ट है, बट क्या परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेट्स चेक इट आउट। सो हैंडीक्राफ्ट के बारे में बोला है, इसीलिए हम ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स मंगा रहे थे। सही बात है, ये हो रहा था सर क्योंकि हमारा फॉरेन कॉम्पिटिशन मशीन मेड गुड्स से। बिल्कुल सही है दोनों। मतलब अल्टीमेटली तुम्हारे को यही कनेक्टिविटी बिठानी है जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं, स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, असर्शन सही है, रीजन सही है, सी और डी काटा। ए और बी में से सर ए सही है, अभी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
थोड़ा डाइसी होगा, बट इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। लास्ट एक देख लो इधर, ये मैं आता हूं अभी मैच द फॉलोइंग पे। ओके, मैच द फॉलोइंग में हम देख लेते हैं, कोई भी एक पिक कर लेते हैं थोड़ा टफ सा। हाँ, ये वाला चलो, डेट वाला देख लो, डेट वाला ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला है ना। मैच द स्टेटमेंट्स गिवन अंडर ए एंड बी। मैच द स्टेटमेंट है, इसमें एक और होता है मैच द करेक्ट पेयर। तो करेक्ट पेयर में है ना, अपनी क्या हैबिट है मैच में, ऐसे ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, ए का सी है। करेक्ट पेयर अगर लिखा हो ना तो देख लेना जोड़ी कौन सी सही है, ए का 1 सही है, सेकंड का सी सही है, चारों में से कोई एक सही जोड़ी होगी। तो करेक्ट पेयर नहीं है, ये है मैच द स्टेटमेंट। देखते हैं, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस अभी तो पढ़ाया 1881, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, वही बचता है। बट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था क्या, ये जान भी लो। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था जब इंडिया की पॉपुलेशन, ये पहला साल था इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी, कम हुई थी, तो इसको बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। गाइस इसी तरीके से फिलिप्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये पूरा डेटा आपके सामने अभी थोड़ा बहुत डिस्प्ले भी हो रहा है आपके सामने। ये डेटा आपने सॉल्व कर लिया, मैक्सिमम चांस है फुल आउट ऑफ फुल लाने के। मतलब मैं इतना तो बोल सकता हूं 35 ऊपर आएंगे। सो गाइस मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 2 में जल्दी। चैप्टर नंबर 2 की सीरीज आएगी, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज प्लेलिस्ट में जाके एक बारी चैप्टर की वीडियो जरूर देख लेना।